तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में इतने इम्पोर्टेंट हैं, कम से कम 5 प्रश्न आपको देने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस क्लास के बाद एक और क्लास आएगी। इस क्लास में हम 25 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद दूसरी क्लास में 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने आपको अति लघु वाले यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन 60 करवाए हैं, तो वो और 50 क्वेश्चन में से कुल मिला के 110 प्रश्न ऐसे हैं आपके, जहाँ से आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो हो जाएंगे कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं एक बार सभी लोग कमेंट करिए। 100, 104, 114, 116। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। ठीक, फर्स्ट नंबर का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो कितने वर्ष का होता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका 5 वर्ष। विधानसभा की बात करेगा तो 5 वर्ष इसका होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जनपद में है? तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जो जहाँ पर जो है महर्षि दधीच की आश्रम बना हुआ है, उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका है सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य तीर्थ स्थल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो 4 नंबर का कौन सा राइट है बच्चों? बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका है लुम्बिनी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीक त्याग किया था? काशी, मगहर, राजापुर, लोधेश्वर। तो संत कबीर को सभी लोग जानते हो और संत कबीर एक महान समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने उपदेश के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से समाज को सुधारने का काम किया था। तो उनका जन्म तो काशी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपना शरीर जो त्याग किया था वो मगहर में था, क्योंकि उस समय एक प्रथा प्रचलित थी कि मगहर में जो मरता है वो सीधे नरक को जाता है और जो काशी में मरता है वो सीधे स्वर्ग में जाता है। तो इसी प्रथा को तोड़ने के लिए जब संत रविदास जी का अंत समय आया था तो वो चले गए थे मगहर को। ठीक, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो राइट आंसर इसमें क्या है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। लखनऊ में है, बाराबंकी में है, बस्ती में, सीतापुर में। तो इसमें बच्चों राइट आंसर है देवा शरीफ, बाराबंकी जिले में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? बिठूर, कालपी, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश उत्तर में से उपरोक्त में से कोई नहीं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, जिन्होंने रामायण नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक, तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, बिठूर में इनका आश्रम बना हुआ है। बी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण, ठीक, ध्यान रखिएगा, रामायण की रचना की थी और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो रामचरित और रामायण में अंतर है, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है और रामायण आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो ए है 2, 3, 4, 5। कितने भागों में बांट सकते हो? उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक भागों में बांटा सकता है बच्चों। इसमें 3 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है, अर्थात 3 भागों में बांटा सकता है। पहला है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, उत्तर का तराई क्षेत्र और मध्य का आपका मैदानी भाग, और उसके बाद है दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस क्षेत्र में आपके नेपाल से सटे हुए सारे ज़िले आते हैं। इस क्षेत्र में आपके मध्य के भाग से लखनऊ, सीतापुर ये सब आते हैं और पठारी भाग में आपका सोनभद्र, ललितपुर, बांदा ये सब आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तराई क्षेत्र में आपका बहराइच जिला आता है, लखीमपुर, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन सी सीमा स्पर्श करती है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर कौन सा है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा देश सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को
तो इसमें बच्चों नेपाल हो जाएगा, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश की जो आपका बहराइच का इलाका है, बहराइच का बॉर्डर है, इसके आसपास के जो ज़िले हैं तो वो आपका नेपाल में स्पर्श करते हैं। और नेपाल में ही आपका सबसे ऊंचा पर्वत यानी हिमालय पर्वत है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट उसी में पड़ती है, अर्थात नेपाल में पड़ती है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों एवं वहाँ के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आगरा का ताजमहल, लखनऊ का इमामबाड़ा, वाराणसी विश्वनाथ मंदिर, इलाहाबाद सारनाथ स्तूप। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। इलाहाबाद सारनाथ स्तूप नहीं है। बाकी आपका आगरा ताजमहल सही है, लखनऊ इमामबाड़ा सही है, वाराणसी विश्वनाथ मंदिर सही है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि ये आपका सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? देवा शरीफ, गोला गोकर्णनाथ, फतेहपुर सीकरी या कंपिल। तो बच्चों इसमें राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में स्थित है संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, पठारी, मैदानी। तो आपका जो तराई क्षेत्र है, बहराइच का एरिया और पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर थारू जनजाति निवास करती है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की जो है बच्चों, ऊपरी गंगा, शारदा नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर। इसमें बच्चों राइट आंसर आपका है शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रामगंगा, भगीरथी, बेतवा या घग्गर नदी। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बच्चों आपका बेतवा नदी पर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम, चतुर्थ, तृतीय या द्वितीय। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रथम स्थान है। चाहे आपका गन्ना उत्पादन की बात करता हो, और चाहे आपका आलू उत्पादन की बात करता हो, और चाहे आपका गेहूं उत्पादन की बात करता है, तो इन सब में जो है ये उत्तर प्रदेश अग्रणी है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना, आलू और गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। आपको फर्स्ट ऑप्शन ही लगाना है, चूज करना है प्रथम स्थान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? नहर, तालाब, अन्य स्रोत या कुएं एवं नलकूप। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा कुएं एवं नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 17 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, ये कक्षा 8 की पुस्तक से लिया गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर से बांदा तांबा जो है प्राप्त किया जाता है। ललितपुर से क्या प्राप्त किया जाता है? तांबा। और बांदा से आपका बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, जिसको एल्युमिनियम आप कहते हो। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं, अगर कोयले की बात कर लेते हैं तो आपका सिंगरौली हो जाता है। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर से, और डोलोमाइट की बात करें तो मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है, सोनभद्र से प्राप्त होता है। और इम्पोर्टेंट आपका ध्यान रखिएगा, जो बॉक्साइट है वो बांदा से प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा ललितपुर से यूरेनियम की भी खोज हुई है, और संगमरमर आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तांबा आपका ललितपुर से, यूरेनियम की खोज भी ललितपुर में हुई है। तो आपका इसमें 18 नंबर में राइट आंसर ललितपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत की कितने % कृषि योग्य भूमि है? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर है 22%। ए ऑप्शन आपका राइट है, 22% भारत की कुल भूमि का % रखता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर के बाद 20 नंबर है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन से नगर में है? तो आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। इसमें सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ में है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, और उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। हमने ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत लगा दिया है, आप लोग को लगा देना है सी ऑप्शन, लखनऊ में आपका जो है राइट आंसर है। ठीक,
ताजमहल आगरा में है और कानपुर को चरम नगरी कहा जाता है या कह सकते हो औद्योगिक नगरी। ठीक। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर क्या है? लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे। इसमें बच्चों राइट आंसर है आपका कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। बाकी रानी लक्ष्मीबाई ये आपकी झांसी से थी, नाना साहब कानपुर से थे, और तात्या टोपे का नाम सुने होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए तात्या टोपे जो है कहाँ से 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो इसमें बच्चों राइट आंसर है आपका नौटंकी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नौटंकी जो है प्रचलित लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। और 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? 12, 15, 13 या 18? संभाग का मतलब यहाँ पर है कितने मंडल हैं आपके? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, 23 नंबर का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा जिलाधिकारी क्या कहलाता है? तो सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी तो जिलाधिकारी या जिलाधीश इसमें लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिलाधीश ही को लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 25 नंबर, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, विधानसभा। कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 में? इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। डी ऑप्शन आपकी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 26 नंबर, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बच्चों जयचंद और मोहम्मद गौरी के रूप में। जयचंद थे कन्नौज के राजा और इन्होंने मोहम्मद गौरी को बुलाया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, और बाद में पृथ्वीराज चौहान तो हारा ही और साथ में जयचंद को हरा दिया चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ये कन्नौज में थे, ध्यान रखिएगा, और कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, इत्र नगरी। ठीक है, यानी इत्र सर्वाधिक कहाँ मिलता है, कहाँ बनता है? तो कन्नौज में, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन करवा दिए और फिर दूसरी क्लास में आपको 25 क्वेश्चन करवा देंगे, और आपके कुल मिला के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो इसने में ही आपका लगभग स्पेशल जो भी आने वाला है वो हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।